हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग से अपन लोग फैमिलियर हैं। ठीक है, तो अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए, जैसे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए अपन सबसे पहले एक बार लॉग को डिफाइन करते हैं फिर से। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था 2 to the power 5, 2 to the power 5 इज इक्वल्स टू 32। ठीक, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर हम इसे लॉग में लिखेंगे तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म होगी लॉग। ये जो 2 लिखा है ये इसका बेस हो जाएगा। ये 32 आपको यहाँ पर आना है और 5 इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। log 2 बेस टू 32 इक्वल्स टू 5। इस फॉर्मेट में लिखने को अपन लॉग कहते हैं, लॉग। ठीक है, लॉग की कुछ फंडामेंटल्स हैं, तो उन फंडामेंटल से अपन स्टार्ट करते हैं और वो यूज़ होंगे। आपको याद होगा कि लॉग हमने पिछले 9th-10th क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, सिर्फ हमें अभी अप्लाई करना है। ओके, तो लॉग को अपन देखते हैं। यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ लॉग्स के लिए अगर अपन आते हैं तो पहला फंडामेंटल इसका ये होता है लॉग। ठीक है, a बेस टू b, लॉग a बेस टू b इज इक्वल्स टू लॉग b ओवर लॉग a। ओके, जो ऊपर लिखा है उसे आपने ऊपर लिख दिया, जो नीचे लिखा है उसे आपने नीचे लिख दिया, और दोनों को आप दे दो आप एक्सपोनेंशियल बेस। ओके, बेस हम कोई सा भी दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जब हम डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन अगर x का दिया है तो फिर हमें बेस e होना चाहिए, क्योंकि log e बेस टू x का रिजल्ट 1/x होता है। ओके, तो ये पहला फंडामेंटल। दूसरा फंडामेंटल अपन यहीं से लेते हैं log। ओके, a बेस टू b एंड log ओके b बेस टू a, log a base to b multiplied by with log b base to a equals to 1. Number 3, log a base to a. ओके, अब ध्यान दो, अगर ये दोनों चीज़ें सेम होंगी तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, log। इसमें आप चाहो तो और एग्जाम्पल ले सकते हो। log 10 बेस टू 10 रिजल्ट इज 1। ओके, नंबर 4। नंबर 5, log e बेस टू m इंटू n इज इक्वल्स टू log e बेस टू m प्लस log e बेस टू n। Next is number 6, log e base to m upon n। log e base to m upon n अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो रिजल्ट एडिशन में होता है, लेकिन अगर डिवीजन में दिया है तो इसका रिजल्ट log m टू द बेस e माइनस log e बेस टू n हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में प्लस रहेगा और अगर डिवीजन में दिया है तो माइनस रहेगा। ठीक है, नंबर 7, log m रेस टू द पावर n, m रेस टू द पावर n। अगर पावर दी हुई है तो ये पावर हमेशा आगे आ जाएगी, तो इसका रिजल्ट होगा n log m, बेस वही e। यहाँ तक जो हमने पढ़े ये सातों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जब भी हम कोई लॉग की प्रॉब्लम करते हैं इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला ज़रूर यूज़ होता है। ठीक है, एक आखिरी फॉर्मूला जिसे आप एज ए शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो। ध्यान दो, अब यहाँ पर a रेस टू द पावर log a बेस टू x
ए की पावर log a बेस 2x, ये दोनों चीज़ें अगर सेम हैं, ए की पावर log a बेस 2x, तो रिजल्ट क्या रहेगा, ओनली x। तो ये फॉर्मूला भी यूज़फुल है। ओके, क्वेश्चंस जब अपन सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो ये थोड़ी सी स्टेप्स कम कर देता है, हम इसे भी अप्लाई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास कितने फार्मूले आए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बस अगर ये 8 फार्मूले आपको याद होंगे तो लॉग की कोई भी प्रॉब्लम अपन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलें। अब इनमें से एक खास बात आपने देखी, इसमें कहीं पर भी एक फॉर्मूला नहीं दिख रहा है हमको, और वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ log, ओके, e बेस 2 m प्लस n, ओके, log e बेस 2 m माइनस n। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर कहीं नहीं है, एक्चुअल में ये फॉर्मूले हैं ही नहीं। इसलिए आप दिमाग में इस चीज़ को रखना कि कभी भी अगर कोई दो टर्म्स एडिशन में दी हैं, हम उनका लॉग नहीं ले सकते। ओके, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट लॉग का एडिशन होता है, डिवीज़न का रिजल्ट लॉग का सब्ट्रैक्शन होता है, पर कोई भी दो नंबर के एडिशन का लॉग, कोई भी दो नंबर के सब्ट्रैक्शन का लॉग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। गॉट इट? बस इतना ही आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस करने से पहले। ठीक है, तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यस, अब लॉग कब अप्लाई करना है हमें, उसके लिए अपन को थोड़ा सा, ये तो फंडामेंटल ऑफ लॉग थे। अब अपन ये देखें कि लॉग हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसे अप्लाई कहाँ करना है। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ, आप उससे क्लियर करना कि हम लॉग कहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, ओके, y इज इक्वल्स टू साइन x होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर भी पावर दी हुई है। दूसरा एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू, ऐसा कर लेते हैं अपन, नंबर 2, यस, y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू दी पावर x। ये एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर भी पावर है, तो क्या हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल नंबर 3, y इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x। ओके, ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पर हो गए। हम इसको थोड़ी सी जगह दे देते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, और ये भी आपको क्लियर हो गया, तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं अपन। यस, नंबर 4, y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर x। अब ये मैंने 4 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए। ठीक, पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर भी पावर है, फंक्शन रेज़ टू दी पावर, और पावर कैसी है, कांस्टेंट। अगर पावर कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, ये पावर आगे आ जाएगी, और साइन एक्स, वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, फंक्शन की पावर कांस्टेंट है तो पहले कांस्टेंट आगे आ जाएगा और उसमें से एक कम हो जाएगा। फिर हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर cos x आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x। अब यहाँ पर आए हम, क्या हम यहाँ लॉग ले लें, नहीं, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, खत्म। इसका मतलब हम यहाँ भी लॉग नहीं ले सकते। ठीक, नेक्स्ट, ए टू दी पावर एक्स, यहाँ भी आप लॉग नहीं ले सकते क्योंकि ये फिर एक फंक्शन है डायरेक्ट, ए टू दी पावर एक्स। ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। इसका मतलब इन तीनों एग्जाम्पल में हमने लॉग नहीं लिया। ठीक है, अब आप चौथे एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x, और यहाँ भी कौन लिखा है, x, यानी फंक्शन की पावर एक और फंक्शन। जब फंक्शन की पावर एक और फंक्शन हो जाए
ठीक है, इस केस में हम लॉग लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्लियर हुआ होगा यहाँ से? बस अब अपन यहीं से स्टार्ट लेते हैं। यस, अब हम देखें वर्किंग रूल। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर g ऑफ x इज गिवन। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर g ऑफ x का मतलब हुआ कि फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर कोई कांस्टेंट नहीं है। जब फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन हो, जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा है, तो इसका वर्किंग रूल ये बोलता है कि दोनों तरफ आप लॉग ले लो। ठीक है, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर g ऑफ x। ओके, मैंने क्या किया, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर g ऑफ x में दोनों तरफ लॉग ले लिया। जब दोनों तरफ लॉग लिया तो ये तो मुझे मिल गया लॉग y। ओके, लॉग y इज इक्वल्स टू, यहां पर एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा लॉग m रेस्ट टू द पावर n, लॉग m रेस्ट टू द पावर n। लॉग m रेस्ट टू द पावर n में पावर आगे आ जाती है। ठीक है, यस, तो पावर आगे आ जाएगी, यानी ये g ऑफ x आगे आ जाएगा। और डेरिवेटिव, अभी डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं अपन, क्या बचेगा अपने पास, यस, ये आ गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, log y इज इक्वल्स टू g ऑफ x, जो पावर थी वो आगे आ गई, एंड log f। अब हम इसको यहां से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ओके, गॉट इट? बस इतना ही करना रहता है। जब भी आप देखोगे फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आप लॉग ले लो। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल मेरे पास था। ठीक है, यहां से मैं क्या करता हूं, ऑन टेकिंग लॉग बोथ द साइड, सो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर x। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो पावर कहाँ आ जाएगी, आगे, तो हमको मिलेगा log y इज इक्वल्स टू x log x। ओके, देखो वही सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब हम यहाँ से इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x log x। ओके, log y का डेरिवेटिव 1/y एंड डी बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये हमें मालूम है कि हमेशा हमें डी बाई डी एक्स मिलता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो दो फंक्शन आ गए, पहला x और दूसरा log x। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो मैंने x को छोड़ दिया और किसको डिफ्रेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का, प्लस अब मैं log x को छोड़ रहा हूँ और किसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, x को। ठीक है, यहाँ से रिजल्ट मिल गया था मुझे 1/y डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x। log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x प्लस log x। ओके, और x का डेरिवेटिव 1। फाइनल आंसर हमको मिला, y को हम वहां शिफ्ट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हुआ तो अंदर मिला 1 प्लस log x डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की पावर x, तो हम यहाँ रख देंगे वापस x की पावर x। 1 किसकी वैल्यू हो सकती है, log e। ओके, तो ये हो गया log e प्लस log x। सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x टू द पावर x log m प्लस log n इज log m इंटू n। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हो 1 की जगह पर, लेकिन कभी कभी कुछ आंसर्स में 1 की जगह पर log e लिख देते हैं। जब हमने उसे log e लिखा तो ये फॉर्मूला बन गया log m प्लस log n। log m प्लस log n इज log m इंटू n।
तो देखा आपने किस तरह अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि फंक्शन की पावर फंक्शन आए तो आपको लॉग ले लेना है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। Next example, y is equals to x to the power sin x, ओके। x की पावर कितना है sin x, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन लॉग ले लेंगे, log y is equals to log x to the power sin x। अब x to the power sin x को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। लॉग के फॉर्मूले हमें मालूम है, लॉग m रेज़ टू द पावर n इज n log m, बस ये पावर आगे आ जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, log y इज इक्वल्स टू साइन x इंटू log x, है ना, सिंपल। बस अब इसके आगे डेरिवेटिव तो आपको मालूम है, यहाँ पर y दिया है, इसका मतलब log y का 1/y और d बाई डी एक्स ऑफ y, तो d बाई डी एक्स हो रहेगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y एंड y का डेरिवेटिव अगेन d बाई डी एक्स ऑफ y। यस, यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दो फंक्शन है, इसलिए मैं साइन x को छोड़ दूंगा और डेरिवेटिव किसका लूँगा, log x का, प्लस अब मैं बच्चों log x को छोड़ दूंगा और किसका डेरिवेटिव लूँगा, साइन x का, ओके। 1/y d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x प्लस log x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमें मिला d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y इनसाइड द ब्रैकेट साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x। y की वैल्यू थी x टू द पावर साइन, आप y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x टू द पावर साइन x इनसाइड द ब्रैकेट साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x, दैट्स इट, ठीक है। अब अपन कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं लॉग के लिए। बस फंडामेंटल पे ध्यान रखो आप, लॉग के जो गिने चुने फॉर्मूले हैं वही याद रखना है, और बाकी काम किसका है, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। Next example, y is equals to x to the power log x, y is equals to x to the power log x. Same procedure on taking log both the side, log y is equals to log of x to the power log x, ओके। अगेन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी, तो log y इज इक्वल्स टू log x, ये log x जो यहाँ पर दिया हुआ है ये आगे आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर फिर से हमें कौन मिलेगा, एक और log x मिलेगा, बस। तो log y इज इक्वल्स टू log x इंटू log x इज log x द होल स्क्वायर, ओके।
log x the whole square, look at this, log x to the power m या n is n log x, ऐसा नहीं होता है। ओके, x की पावर n होना चाहिए। अगर log x की पावर n है तो ये फॉर्मूला नहीं है कुछ भी। ओके, ऐसा हम नहीं लिख सकते, इसलिए ये 2 यहीं रहेगा। ओके, यस, नाउ डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ log y, डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x होल स्क्वायर। log y का डेरिवेटिव 1/y एंड डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें पावर आगे आ जाएगी 2 log x। ओके, और एक कम हो जाएगा और फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ log x। देखो ये स्टेप समझ में आई आपको? मैंने किसको डिफरेंशिएट किया? पहले पावर को, तो पावर आगे आ गई और एक उसमें से कम हो गया। अब किसका टर्न है? log, डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ओके, 1/y डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 log x एंड द डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। ठीक है, फाइनल रिजल्ट, तो इसका फाइनल रिजल्ट हुआ हमारे पास डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y/x इनसाइड द ब्रैकेट 2 log x। y की वैल्यू कितनी थी? x की पावर log x, तो आप यहाँ लिख सकते हो उसे डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x to the power log x multiplied by 2 log x अपॉन x। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, x को ऊपर ला सकते हैं और इसकी एक पावर नेगेटिव कर सकते हैं। तो ये लॉग के कुछ एग्जाम्पल थे जिससे आपको समझ में आया होगा। अब कुछ और अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है y टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर a के इक्वल्स टू 0। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। ओके, अब अगर मैं इस फंक्शन को देखता हूँ तो यहाँ पर log अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन रेस्ट टू दी पावर कांस्टेंट, फंक्शन रेस्ट टू दी पावर कांस्टेंट मतलब x टू दी पावर n है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इसमें log अप्लाई करते हैं, इट इज़ a टू दी पावर x, बट a टू दी पावर x भी तो एक फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पर भी log की ज़रूरत नहीं है। अब x टू दी पावर x ये फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन है एंड y टू दी पावर x ये भी फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन है। तो हमें सिर्फ इन दो के जगह पर log अप्लाई करना है, बाकी तो हमारे लिए कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हमने डेरिवेटिव लिया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर ए इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। ओके, अब यहाँ पर बीच में प्लस है, मैं डायरेक्ट लॉग नहीं लूँगा, पहले डेरिवेटिव पार्ट ले रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू दी पावर एक्स
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर ए एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ज़ीरो, तो ज़ीरो ही हो गया। ओके, अब इनमें से इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये लॉग लेके ही सॉल्व होंगे, तो फिर मेरे पास ये दो रिजल्ट आ गए, तो इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू दी पावर एक्स बना के, और इसको भी मुझे छोड़ना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स, लेकिन इसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, प्लस इसका रिजल्ट भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए एक्स टू दी पावर ए माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ओके, अब ये दो रिजल्ट मैं अलग से निकाल के यहाँ पुट कर दूंगा। तो बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आता है उसमें वो क्या करते हैं, प्लस के फॉर्म में ज़रूर एक क्वेश्चन डालते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लस के फॉर्म में एक क्वेश्चन ज़रूर डालते हैं, इसलिए कि हम से गलती हो, है ना, हम डायरेक्ट लॉग ले लें, और लॉग के एडिशन का कोई फार्मूला नहीं है, लॉग m प्लस n का कोई फार्मूला नहीं है। ओके, यस, तो अब अपन ने इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, y टू दी पावर x। अब यहाँ पर y भी दिया है और x भी दिया है, तो मैं इसे सपोज कर लूँगा u इज इक्वल्स टू वाई टू दी पावर x। अब यहाँ पर फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन, तो डायरेक्ट अपन इसमें लॉग ले लेंगे। लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग वाई टू दी पावर x, ये आगे आ जाएगा और हमें मिलेगा लॉग u इज इक्वल्स टू x लॉग y। ओके, अब बस ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग u 1 अपॉन u, और u का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पर भी प्रोडक्ट फॉर्म लग जाएगा, x को छोड़ दिया, लॉग y का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन y, और y का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स, प्लस अब हम किसे छोड़ देंगे, लॉग y को छोड़ दिया, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। तो फाइनल रिजल्ट मिला मुझे डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू u inside the bracket x upon y into d by dx plus log y, got it। u की वैल्यू क्या थी, y की पावर x, इसका मतलब d by dx ऑफ y टू दी पावर x is equals to u, the value of u is y to the power x inside the bracket x upon y into d by dx plus log y। ओके, ये डेरिवेटिव हमको मिल गया, क्लियर। d by dx ऑफ y टू दी पावर x, ये हम इस जगह पर रख लेंगे। d by dx ऑफ x टू दी पावर x टू दी पावर x को तो हम पिछली प्रॉब्लम में निकाल ही चुके हैं। d by dx ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स का रिजल्ट होता है एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, तो हम ये दोनों रिजल्ट यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ गया। फाइनल आंसर हुआ y टू दी पावर x इनसाइड द ब्रैकेट x अपॉन y डी बाई डी एक्स प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, log y x टू दी पावर x की वैल्यू रहेगी x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x, और इसका रिजल्ट a टू दी पावर x log a प्लस a x टू दी पावर a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, इस तरह हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप इसको एक बार और देखो, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसमें y की पावर भी x दिया था, x की पावर x भी दिया था। ठीक है, a टू दी पावर x एंड x टू दी पावर a तो डायरेक्ट फॉर्मूले थे। ठीक, यस, नेक्स्ट।
यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल, cos x to the power y is equals to cos y to the power x। अब यहाँ पर फिर फंक्शन की पावर क्या दी हुई है, फंक्शन की पावर अगर फंक्शन दी हुई है फिर हमें लॉग लेना पड़ेगा। बीच में यहाँ पर कोई प्लस साइन नहीं है, दिस फंक्शन इक्वल्स टू दिस फंक्शन, यानी आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हो। ठीक है, ऑन टेकिंग लॉग बोथ द साइड, लॉग cos x to the power y is equals to log cos y to the power x। तो y आगे आ जाएगा, वो फॉर्मूला हमको याद है, log m रेस्ट टू द पावर n इज n log m। तो y आगे आ जाएगा, log cos x इज इक्वल्स टू x आगे आ जाएगा log cos y। ठीक है, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, सिर्फ हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। y को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x प्लस log cos x को हम छोड़ देंगे और अब डिफरेंशिएट किसको करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, फिर दूसरे फंक्शन को छोड़ दिया और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, इक्वल्स टू यहाँ पर फिर से दो फंक्शन है, एक x और एक log cos y। तो फिर हम यही करेंगे, पहले फंक्शन को मैंने छोड़ दिया और डेरिवेटिव किसका आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log cos y प्लस अब हम log cos y को छोड़ देंगे, log cos y को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ किसको, x को। ठीक है, अब y को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ log cos x। ये किसकी प्रॉब्लम हो गई, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, यानी पहले log डिफरेंशिएट होगा और उसके बाद cos x डिफरेंशिएट होगा। तो इसका पहला आंसर हुआ 1 cos x और डी बाई डी एक्स किसका आएगा, cos x का, प्लस log cos x को हमने छोड़ दिया, log cos x को आपने छोड़ा और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, अब x को छोड़ा, यहाँ फिर फंक्शन ऑफ ए फंक्शन लगेगा, पहले log और फिर cos y। तो यहाँ कितने फंक्शन हो गए, 3, पहला log फिर cos और फिर y, इसलिए अपन इसे 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहले मैंने log को डिफरेंशिएट करा तो 1 cos y, फिर cos को डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा sin y, और फिर y को भी तो डिफरेंशिएट करना है, तो आंसर आ जाएगा डी बाई डी एक्स। यस, जल्दी बताओ ये स्टेप क्लियर हुई कि नहीं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा है, इसलिए हम 1-2 स्टेप जल्दी ले सकते हैं। फिर भी ध्यान दो आप, log cos y, तो पहले log cos y, तो ये मेरे लिए x है, तो log x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, फिर cos को डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे साइन मिलेगा और साथ में ये माइनस भी, ठीक, माइनस साइन y। फिर उसके बाद y को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आएगा डी बाई डी एक्स। ये कंप्लीट हुआ, प्लस log cos y और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1। ये डेरिवेटिव पार्ट अब कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ इसको सेपरेट करना है। देखिए अपन डी बाई डी एक्स वाले जितने पार्ट हैं उनको हम बाहर ले लेते हैं। ये हो गया मेरे पास y, ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस लॉग, ये y से मल्टीप्लाई होगा y log cos x, यस, माइनस x tan y साइन y अपॉन कॉस y इंटू डी बाई डी एक्स प्लस ओके log cos y।
यस, अब सिर्फ आपको इन दोनों टर्म को सेपरेट करना है, इसमें भी डी बाई डी एक्स है और इसमें भी डी बाई डी एक्स है। इनको एक ही तरफ अपन ले आएंगे और इनमें से डी बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हो गया मेरे पास डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो मुझे मिला वाई लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई इज इक्वल्स टू, इस तरफ कौन कौन बचा, लॉग कॉस वाई, और इस तरफ से हम ये माइनस के वाई टेन एक्स को उधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का वाई टेन एक्स हो जाएगा। तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई इज इक्वल्स टू लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स। बस प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ती चली जाएंगी, जैसे जैसे फंक्शंस बढ़ते जाएंगे उनमें लॉग भी यूज़ करना पड़ेगा, इम्प्लिसिट भी यूज़ करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन भी यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ लेंथ ज़्यादा होगी उसकी, बाकी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। यस, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x। अब यहाँ पर कितने, y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x। यस, अब डायरेक्टली आप इसमें लॉग ले लो, ऑन टेकिंग लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू दी पावर x। ओके, लॉग x को छोड़ के जितना भी दिया है ये सब आपके लिए एक्सपोनेंट है, पावर, और पावर हमेशा कहाँ आएगी, आगे। तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा लॉग y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x लॉग x। देखो ये स्टेप क्लियर हुई आपको, पावर आगे आ गई। अब यहाँ एक्स टू दी पावर x फिर से अगर मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो या तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा या मैं इसे फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ठीक है, लॉग एक्स टू दी पावर x लॉग x। ये प्रॉब्लम अपन को मिली लॉग y इज इक्वल्स टू, यहाँ फिर से ये पहला पार्ट मेरे लिए m और दूसरा पार्ट n, तो मैं इसे लिखूंगा लॉग एक्स टू दी पावर x प्लस लॉग x। ओके, यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है, ध्यान से देखो, लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन इज लॉग m प्लस लॉग n। यस, बस अब अपन इसको एक स्टेप और लिख के डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। लॉग y इज इक्वल्स टू एक्स लॉग x प्लस लॉग x। ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, बस अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो।